यार एक सीन ना हर घर में होता ही है, गारंटेड। मम्मी या घर का कोई जार में कुछ डाल के ना मिक्सर चला रहा है और वो मोमेंट पे वो गरगर वाली आवाज, हर इंडियन घर का यही सीन है। लेकिन उस मोमेंट पे ना पहली बार मुझे एक चीज लगी, क्या हमारा मिक्सर सच्ची में अच्छा है या बस चल रहा है इसीलिए यूज कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने खरीद लिया है इंडिया के 4 टॉप सेलिंग मिक्सर ग्राइंडर को। प्रीति का बॉल्स देखने मिलेगा यहाँ पे, सबसे ट्रस्टेड बजट ब्रांड। नीचे आपको दिख रहा होगा बॉश का ट्रूमिक्स प्रो, जर्मन इंजीनियरिंग इंडिया के किचन में। तीसरा यहाँ पर सुजाता का MG03, ये 90 मिनट तक बिना रुके ग्राइंड कर सकता है, विल सी दैट। और बीच में आपको दिख रहा होगा एटम बग का जेनोवा फ्रेश, जिसके BLDC के चर्चे हैं। और एक फीचर से जो आया है, एक फीचर है, और इस वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं है, हर प्रोडक्ट के ना स्पेक्स डिटेल में है, क्या खास है, क्या मिस करता है, सब कुछ, और एंड में कौन सा खरीदना चाहिए और क्यों। तो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स बिगिन। एक काम करो, पहले ये 5 चीजें याद रख लो, इसके बाद ना तुमको कोई भी शॉपकीपर तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। पहला है मोटर, वॉट वर्सेस रियल परफॉर्मेंस की यहाँ पर रियलिटी में समझाता हूँ। पहली बात, वॉट का मतलब ऑलवेज पावर नहीं होता। अगर BLDC मोटर है जैसे कि एटम बग में, तो 550 वॉट में भी 1000 वॉट जैसी ग्राइंडिंग मिलने वाली है। दूसरा है RPM, कितना फास्ट घूमता है। RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, जितना ज्यादा है उतनी फास्ट ग्राइंडिंग। 18,000 से 24,000 RPM आइडियल रेंज है ये इंडियन कुकिंग के लिए। तीसरा है यहाँ पे जार, सिर्फ काउंट मत देखो, 4 जार है, अच्छा है, पर कौन से जार है? चॉपर जार है क्या, जूसर जार है क्या, कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर है क्या? कैपेसिटी भी यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए। चौथा है नॉइस, रियलिटी चेक इसका क्या है। कोई भी मिक्सर ग्राइंडर ना कंप्लीटली साइलेंट नहीं हो सकता। जो बोलता है भाई जीरो नॉइस, झूठ बोल रहा है। डिसेंट रेंज में आपको 90 से 100 डेसिबल तक की आवाज आने ही वाली है, उतना आपको बेयर करना पड़ेगा। और पांचवा है भाई सबसे अंडररेटेड पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस। मोटर अगर जाम हो जाती है ना 2 साल बाद, तब पता चलता है भाई वारंटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वारंटी में प्रीति की लाइफ लॉन्ग फ्री सर्विस यहाँ पर एक गेम चेंजर है। हमारे 4 जो हम लोग ने मिक्सर लिए, उसमें बॉश और एटम बग का पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और एटम बग की तो होम सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सुजाता की सर्विस भी बहुत अच्छी है, बट थोड़ी सी पैची है अगर हम लोग स्पेशली बात करें Tier 2 या फिर Tier 3 सिटीज़ के अंदर। ये 5 पॉइंट याद रख लो। अब चलते हैं सीधा प्रोडक्ट के ऊपर। पहला आता है यहाँ पर प्रीति का बॉल्स। ये प्राइस में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट यहाँ पर अफोर्डेबल का मतलब चीप नहीं है बिल्कुल भी। 1000 वॉट की यहाँ पर मोटर देखने मिलती है, स्टैंडर्ड यूनिवर्सल मोटर, जो RPM में रफली 18,000 से 20,000 के बीच में ऑपरेट करती है। इंडियन कुकिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, जहाँ पर हम लोग ने हल्दी, जीरा, गरम मसाला, इडली बैटर, सब कुछ ये हैंडल करता है एकदम कंफर्टेबली। अगर जार की बात करूँ कि जार में क्या क्या मिलता है, तो आपको टोटल 4 जार यहाँ पर मिलते हैं। एक 500 ml का यहाँ पर चटनी जार देखने मिलता है, जो स्मॉल क्वांटिटी के लिए, मतलब कोकोनट चटनी हो गई या फिर तुम्हारी इमली की चटनी हो गई, उनके लिए एकदम परफेक्ट है। 1000 ml का एक ड्राई ग्राइंडिंग जार देखने मिलता है, जिसमें आप मसाले, कॉफी बीन्स आराम से ग्राइंड कर सकते हो। एक 1200 ml का यहाँ पर ब्लेंडर जार देखने मिलता है, जो कि पॉलीकार्बोनेट का है यहाँ पे, जिसमें तुम स्मूथी, मिल्क शेक, जूस वगैरह सब बना सकते हो। और एक 1.5 लीटर का यहाँ पर आपको वेट ग्राइंडिंग जार देखने मिलता है, स्टेनलेस स्टील का है, इडली डोसा बैटर के लिए। यहाँ पर 3 स्टेनलेस स्टील वाले जार है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड है यहाँ पर। अगर स्पेशल फीचर की बात करूँ ना, तो इसकी मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है पाउंडिंग ब्लेड टेक्नोलॉजी। ब्लेड की ना डिज़ाइन ही ऐसी है कि ये स्पाइसेस को कट करने की जगह पे पाउंड करती है। कोर्स मसाला में ऑथेंटिक फ्लेवर मिलता है। एक्टिव फ्लो ब्रेकर आपको देखने मिलता है, जो वेट जार में एक इंसर्ट होता है, जो बैटर को प्रॉपरली एरिएट करता है। तुमको अगर फ्लफी इडली चाहिए ना, तो ये यहाँ पर काम में आने वाला है। 3 स्पीड प्लस पल्स यहाँ पर देखने मिलेगा स्टैंडर्ड कंट्रोल में। कोई फैंसी स्क्रीन नहीं है, सीधा काम यहाँ पर करता है ये। अगर मैं रियल स्टार पावर की बात करूँ ना मिक्सर की, तो यह है इसकी आफ्टर सेल। यार ये फीचर ना स्पेक्स में नहीं दिखता, लेकिन प्रीति की लाइफ लॉन्ग फ्री सर्विस, ये सच में गेम चेंजर है। 2 साल की यहाँ पर वारंटी, उसके बाद फ्री सर्विस लाइफ टाइम। पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क आपको देखने मिलेगा। स्पेशली अगर तुम साउथ इंडिया से हो ना, तो प्रीति वहां पर एक ट्रस्टेड नाम है। मोटर इशू हो गया, ब्लेड रिप्लेसमेंट हो गया, सर्विस सेंटर पे जाओ, बिल नहीं आने वाला है। अगर मैं खामियां की बात करूं, कॉन्स की बात करूं इसके अंदर, इसको ऑनेस्टली बोलना पड़ेगा भाई, यहां पर आपको नो जार लॉक डिटेक्शन देखने मिलता है। मोटर स्टार्ट हो जाती है बिना जार लॉक किए। सेफ्टी थोड़ा सा कंसर्न है। डिजाइन थोड़ा सा बल्कि और आउटडेटेड लगता है कंपेयर टू अगर मैं बाकी तीनों की बात करूं। कोई LED इंडिकेटर्स यहां पर देखने नहीं मिलते। मेरे ख्याल से ये बेस्ट है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए,
बजट फैमिलीज के लिए सर्विस नेटवर्क आपकी प्रायोरिटी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट को भी मैंने टैग कर दिया है। दूसरा कंटेस्टेंट है यहाँ पर हमारा बॉश का ट्रू मिक्स प्रो, जर्मन ब्रांड है, इंडियन किचन के लिए स्पेसिफिक मॉडल बनाया है और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हल्दी लगी है। बीट हम लोग ने बहुत रिगरसली इस पे टेस्टिंग की है। 1000 वॉट की यहाँ पर मोटर देखने मिलती है, 3C सीरीज की फुल कॉपर वाइंडिंग। कॉपर वाइंडिंग का मतलब है मोटर हीट रेजिस्टेंट होगी, ज्यादा लाइफ आपको देखने मिलेगी। आरपीएम रेंज यहाँ पर 21,000 से 30,500। इस लिस्ट में हमारे चारों मिक्सर ग्राइंडर में सेकंड हाईएस्ट है। यहाँ पर अगर मैं जार्स की बात करूं, यहाँ पर आपको टोटल 4 जार देखने मिल रहे होंगे, जहां पर आपको सामने दिख रहा है 400 ml का एक चटनी जार देखने मिलने वाला है, स्टेनलेस स्टील, फ्रेश चटनी या स्मॉल बैचेस के लिए। 1000 ml का यहाँ पर ड्राई ग्राइंडिंग जार है, वो भी स्टेनलेस स्टील का है, मसाला हो गया, ग्रेन्स हो गया। 1500 ml का यहाँ पर वेट ग्राइंडिंग जार है, वो भी स्टेनलेस स्टील का है, एक्टिव फ्लो ब्रेकर के साथ आता है, मतलब बैटर्स के लिए। और 1500 ml का यहाँ पर अपने को जूसर जार देखने मिलता है, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है, फ्रूट फिल्टर के साथ आता है, जूस बनाने के लिए बहुत ईजी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, बॉश के सारे जार्स ना लीक प्रूफ है और हम लोग ने इसको टेस्ट भी किया, बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर स्पेशल फीचर की बात करूं तो स्टोन पाउंडिंग टेक्नोलॉजी, पाउंडिंग ब्लेड्स आपको देखने मिलते हैं। ब्लेड की डिजाइन ऐसी है ना, ये स्पाइस को काटता नहीं है, पाउंड करता है। और एक्टिव फ्लो ब्रेकर ये मिक्सर में भी देखने मिलता है। वेट जार में ये इंसर्ट होता है जो बैटर को ब्लेड पे इवनली गिराता है। एरिएशन बेटर होती है, फ्लफी लाइट डोसा बैटर के लिए बोलूंगा मैं। यहां पर साथ ही साथ वैक्यूम फीड देखने मिलती है, जो प्रीति में भी देखने मिलती है, मैं उसको बताना भूल गया था। बेस में वैक्यूम सक्शन है, मशीन काउंटर पे ना चिपकी रहती है। ग्राइंडिंग के बाद तुमको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ट्रू हैंड फ्री है। ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देखने मिलता है, मोटर ओवरलोड हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ट्रिप हो जाएगी। रीसेट करो, चलाओ, सेफ्टी वाइज बहुत अच्छी है। अगर मेरे को इसका कौन बताना पड़े ना, तो भाई यहाँ मैं तुम्हारे साथ एकदम ऑनेस्ट रहने वाला हूँ। नॉइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे, मतलब हम लोगों ने इसको चलाया, यूज़ करा, यहाँ पर हमने बहुत सारे स्पाइसेस को ग्राइंड किया, चाहे वो हल्दी हो गया, दालचीनी तक को हम लोग ने यहाँ पर ग्राइंड किया। यहाँ पर 100 से 105 डेसिबल, उससे भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लिस्ट में सबसे लाउडेस्ट मिक्सर में बोलूँगा। जार क्लीनिंग थोड़ा सा मुश्किल है मेरे को लगता है, थोड़ा लिड में ना बहुत कर्व्स है, यहाँ पर हर ग्रुप में मसाला थोड़ा सा यहाँ पर फंस जाता है, क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं बोलूँगा कि बेस्ट किन लोग के लिए वेट ग्राइंडिंग अगर आप लोग की प्रायोरिटी है, प्रीमियम ब्रांड और ट्रस्ट चाहिए ना, मेट्रो सिटीज़ में इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट को भी कर दिया है फीचर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सुजाता का MG03। भाई ये उठाओ ना, मतलब इसका कोई भी मतलब जार उठाओ, मशीन उठाओ, सॉलिड है, हैवी है भाई। रीज़न है यहाँ पर मोटर कुछ अलग ही है। यहाँ पर 1000 वॉट की डबल बॉल बेयरिंग मोटर आपको देखने मिलती है। डबल बॉल बेयरिंग का मतलब होता है मोटर का सेंटर शाफ्ट 2 बेयरिंग पे सपोर्टेड है। नॉर्मल मिक्सर में एक ही होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, मोटर की लाइफ यहाँ पर ड्रास्टिकली ज़्यादा हो जाती है, वाइब्रेशन कम और ग्राइंडिंग स्मूथर हो रही है। हम लोगों ने टेस्टिंग में भी नोटिस किया, 24,000 RPM यहाँ पर देखने मिलता है। इस पूरे लिस्ट में सबसे ज़्यादा, मतलब ड्राई ग्राइंडिंग में ये सबसे फास्ट और फाइन ग्राइंडिंग करके देने वाला है। और ये एक पॉइंट सुन लो भाई, ये नॉन स्टॉप, ये 90 मिनट तक कंटिन्यूसली रन कर सकते हो आप इसको। कोई भी ओवर हीट प्रोटेक्शन यहाँ पर ट्रिप नहीं करता 90 मिनट तक। भाई हम लोगों ने चला के भी देखा है इसको, बहुत बढ़िया चलता है भाई। दालचीनी को तो इसने मतलब भाई पीसना मुश्किल होता है, उसको बहुत अच्छे से फाइन ग्राइंड कर दिया। ये कमर्शियल किचन में भी यूज होता है। घर पे अगर तुम्हारे ना रोज बड़े बड़े बैचेस बनते हुए तो तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। 4 जार है यहाँ पर भाई। सुजाता ने दिल खोल के यहाँ पर क्वालिटी में भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 1750 ml का यहाँ पर एक ब्लेंडर जार देखने मिलता है, पॉलीकार्बोनेट, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो विद कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर के साथ आता है। ये एक अकेला एक रीजन है ना साउथ इंडियन कुकिंग वालों के लिए खरीदने का। कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर है घर में, अगर तुम फ्रेश कोकोनट मिल्क स्टोर पे से पैकेट कोकोनट मिल्क की जरूरत कम पड़ेगी आपको। 1750 ml इस लिस्ट में सबसे बड़ा ब्लेंडर जार है। 1500 ml का यहाँ पर एक डोम जार है, जो कि स्टेनलेस स्टील का है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ट्रेडिशनल यहाँ पर डोम जार देखने मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर डोम शेप का है। इडली डोसा बैटर या फिर लार्ज बैचेस को ये एकदम इजीली हैंडल करता है। यहाँ पर 1000 ml का मल्टीपर्पज स्टेनलेस स्टील जार देखने मिलता है, जो कि वेट और ड्राई दोनों के लिए है। करी पेस्ट हो गया, ऑनियन पेस्ट हो गया, ड्राई मसाला हो गया, एकदम परफेक्ट काम करने वाला है। और एक 500 ml का चटनी जार भी देखने मिलता है, स्टेनलेस स्टील का है, चटनी स्मॉल स्पाइसेस के लिए। अगर स्पेशल फीचर्स की बात करूँ ना ये मिक्सर में, तो इसमें आपको एक सेल्फ अलाइनिंग जार कपलिंग दी है। जार उठाओ, रखो, क्लिक और लॉक, सीधा, कोई एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक छोटी सी चीज है जो डेली लाइफ में बहुत बड़ा फर्क देती है। यहाँ पर एक सेल्फ ड्रेनेज सिस्टम देखने मिलता है। एक्सीडेंटली अगर पानी मोटर एरिया में घुसता है ना तो ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पर मोटर की प्रोटेक्शन पे ख्याल रखा है। 3 स्पीड और एक पल्स, स्टैंडर्ड कंट्रोल, क्लीन और बहुत सिंपल। परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हम लोग ने इसमें बहुत सारे मसाले भाई ग्राइंड किए। यहाँ पर ड्राई ग्राइंडिंग में ये 24,000 RPM का फर्क दिखता है। चाहे वो हल्दी हो, गरम मसाला हो, काली मिर्च हो, भाई दालचीनी हो, 1 मिनट से कम में ये फाइन पाउडर कर देता है भाई, वो भी बिना कोई लम्स के। वेट ग्राइंडिंग में भी स्पेशली स्ट्रॉन्ग है। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है और एकदम स्मूथ यहाँ पर बैटर बना के देता है। बट एक चीज़ याद रखना भाई, बॉश के कंपेयर में बॉश की जो वेट ग्राइंडिंग है ना वो टेक्सचर थोड़ा फाइनर है और
मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था उसकी फ्लो ब्रेकर की वजह से। सुजाता यहाँ पर ज़्यादा स्पीड से ना कंपेंसेट करता है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, खामियां की बात करूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुश्किल है। प्राइस इसका सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है कि ये थोड़ा महंगा है, 7,500 के आसपास मिलता है। और डिज़ाइन फंक्शनलिटी की बात करूँ तो काफ़ी प्लेन है, कोई एलईडी नहीं है और कोई स्मार्ट फीचर नहीं देखने को मिलता है। ये बेस्ट है बड़ी फैमिलीज़ के लिए, साउथ इंडियन कुकिंग के लिए, बड़े बैचेस में अगर आप ग्राइंड करते हो, डेली हैवी यूज़ है, बहुत बढ़िया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी आपको फीचर टैब में देखने मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई उसकी जिसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है, एटम बग का जेनोवा फ्रेश 550 वॉट की यहाँ पर BLDC मिक्सर ग्राइंडर। नॉर्मल मिक्सर की मोटर्स ना ब्रश पे रन करती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, जहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होती है, जिसकी वजह से ना वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है और 5 से 7 साल में ही परफॉर्मेंस यहाँ पर डाउन होने लगती है। BLDC मोटर कोई ब्रश नहीं है, फ्रिक्शन मिनिमल है, हीट बहुत कम है और लाइफ स्पैन सिग्निफिकेंटली यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। और एक चीज़ समझ लो ध्यान से, 550 वॉट में ये वो सब ग्राइंड करता है जो कि 1000 वॉट का मिक्सर करता है, हल्दी की गीली लकड़ी तक। आरपीएम और अगर मोड्स की मैं बात करूं तो यहाँ सिर्फ आरपीएम का नंबर नहीं, मोड्स है मल्टीपल। स्पीड 1 पे यहाँ पर 5000 आरपीएम की कॉर्ड्स मोड देखने मिलती है, इसका जिक्र करूंगा अलग से। स्पीड 2 में यहाँ पर मीडियम ग्राइंडिंग देखने मिलेगी, जहां पर आप करी पेज बना रहे हो, ऑनियन पेज बना रहे हो। और स्पीड 3 में यहाँ पर 18000 आरपीएम फुल पावर फाइन ग्राइंडिंग, जहां पर बैटर के लिए यूज होता है। और पल्स मोड पे भी आपको 18000 आरपीएम का बर्स्ट देखने मिलेगा, शॉर्ट पावरफुल बज देखने मिलेगा हैवी इंग्रेडिएंट्स के लिए। और चॉपर मोड भी देखने मिलता है 2000 आरपीएम पे। स्पेशली डिजाइन है ये चॉपर जार, जहां पर आपके लिए अगर आपको वेजिटेबल कट करनी है, पेस्ट नहीं बनाना उसको, ये एक मशीन में 5 डिफरेंट वर्किंग मोड्स आपको देखने मिलते हैं। अभी कोर्स मोड को डिटेल में देखते हैं। सबसे यूनिक फीचर इस एंटायर कंपैरिजन में मेरे को एक चीज लगी, ये फीचर ना ये मिक्सर को बाकी सारे मिक्सर से अलग बनाता है भाई। कोर्स मोड में ना मोटर से 5000 आरपीएम पे चलती है, रिजल्ट बिल्कुल ना आपको सिलबट्टे जैसी चटनी देखने मिलने वाली है। वो जो दानेदार रफ टेक्सचर या ट्रेडिशनल सिलबट्टे पे मिलता है ना आपको, अब मिक्सर में भी आपको देखने मिलेगा। पुदीना चटनी हो गया, लहसुन की चटनी हो गई या कोर्स मसाला हो गया, सब कुछ यहाँ पर ऑथेंटिक टेक्सचर मेंटेन यहाँ पर देखने मिलेगा। और सिर्फ ये चटनी नहीं, जूसिंग के टाइम पे भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। कोर्स मोड में इंग्रेडिएंट ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर क्रश नहीं होते, इससे सीड टूटते नहीं है। रिजल्ट आपको जूस में सीड का कड़वापन नहीं आता, आफ्टर टेस्ट भी यहाँ पर बेटर नहीं होता, आपको मिलता है भाई एक क्लीनर, स्मूथर और नेचुरली बेटर टेस्टिंग जूस। मेरे हिसाब से ये एक फीचर ये मिक्सर को बाकी सब प्रोडक्ट से जेन्युइनली अलग बनाता है। अगर मैं यहाँ पर जार की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल 4 जार मिलते हैं। पहला यहाँ पर एक मल्टीपर्पज जार देखने मिलता है स्टेनलेस स्टील का, जहाँ पर वेट और ड्राई दोनों ग्राइंडिंग कर सकते हो। स्पाइसेस हो गया, करी पेस्ट हो गया, दाल पेस्ट हो गया। दूसरा यहाँ पर 500 ml का एक चटनी और स्पाइस ग्राइंडिंग जार देखने मिलता है, ये भी स्टेनलेस स्टील का है, जहाँ पर स्मॉल बैच के चटनीज, कॉर्ड्स मसाला या फिर कॉर्ड्स मोड के लिए एकदम बेस्ट पेयर है। 500 ml का यहाँ पर एक चॉपर जार देखने मिलता है जो कि यूनिक है, एटम बग में ही आपको देखने मिलने वाला है, ये नॉर्मल मिक्सर में आपको नहीं मिलता। यहाँ पर 2000 आरपीएम पे इसको चलाओ, वेजिटेबल या फ्रूट अगर आपको चॉप करना है, उसको पेस्ट नहीं बनाना, प्याज हो गया, कैप्सिकम हो गया, कैरेट हो गया, बिना पेस्ट बनाए डाइस कंसिस्टेंटली रहती है यहाँ पे। और इसका ब्लेड डिजाइन भी बहुत ज्यादा अलग है, जो कि भाई इसकी जो चॉपिंग है उसकी वजह से दिखता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने से। यहाँ पर 1.6 लीटर का यहाँ पर ब्लेंडर और जूसर जार देखने मिलता है, जो पॉलीकार्बोनेट से बना है विद स्टेनलेस स्टील फिल्टर आपको देखने मिलने वाला है। फ्रेश जूस निकालो, कोकोनट मिल्क हो गया फिल्टर के साथ, और स्मूथी मिल्कशेक विदाउट फिल्टर यहाँ पर देखने मिलने वाला है। सेफ्टी फीचर यहाँ पर एटम बग बहुत ज्यादा सीरियस है, जार लॉक डिटेक्शन आपको देखने मिलने वाला है। जार प्रॉपर्ली लॉक ना हो तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट ही नहीं है यहाँ पे। नो ऑटो रिस्टार्ट आफ्टर पावर कट, लाइट गई ना वापस आई मिक्सर चालू ही नहीं होएगा, मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा। ये फीचर लगता बहुत छोटा है, लेकिन अगर जाल खुला है और पावर कट के बाद ऑटो रिस्टार्ट हो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। एटम बग में ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉल्ट एलईडी इंडिकेटर आपको देखने मिलती है, कोई मोटर इशू आया, ओवरलोड हो गया या फिर फॉल्ट आई, एलईडी से पता चल जाएगा, गैस वर्क यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंटी ग्रेविटी यहाँ पर लीड लॉक देखने मिलता है, हैंड फ्री मतलब लीड लॉक अपने आप गिरता नहीं है और ग्राइंडिंग वक्त आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर डिजाइन की भी बात करूँ तो यहाँ पर वेंटलेस बॉडी डिजाइन आपको देखने मिलती है, कोई भी वेंट नहीं है मोटर हाउसिंग में। नॉर्मल मिक्सर में ना वेंट्स होते हैं जो कि कूलिंग के लिए होते हैं, उससे ना डस्ट हो गया, कॉकरोचेस हो गया, मॉइस्चर घुसते रहते हैं और टाइम के साथ मोटर ना डर्टी हो जाती है। एटम बग का जेनोवा फ्रेश में ना वेंटलेस डिजाइन देखने मिलता है। BLDC मोटर इतनी कम हीट करती है ना कि वेंटिलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्लीनिंग भी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है, सिर्फ थोड़ा सा आपको वाइप करने की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर मैं वारंटी की बात करूं तो 2 साल की यहाँ पर स्टैंडर्ड वारंटी देखने मिलती है, 1 साल की एक्स्ट्रा एटम बग की वेबसाइट पे रजिस्टर करो तो यहाँ पर टोटल 3 साल की वारंटी देखने मिलती है। सर्विस यहाँ पर एटम बग की बड़ी हो रही है, मेट्रो में प्रेजेंट है, एक्सपांड हो रही है। और एटम बग में एक और एक फायदा है ना, आपको होम डोर स्टेप सर्विस का एडवांटेज मिलता है, सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, अगर ख्याल में रखना है। अगर मैं कॉन की बात करूँ तो एक खामी लगी मेरे को, रन टाइम यहाँ पर 45 मिनट का है, विच इज सुटेबल फॉर डोमेस्टिक यूजर। हैवी लोड पे अगर तुम ज़्यादा टाइम रन करोगे तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, फिर तुमको
रिस्टार्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। यही बेस्ट है भाई मॉडर्न किचन के लिए। यहाँ पर अगर आपकी फैमिली बड़ी भी है, यूनिक कॉर्सो टेक्सचर आपको पसंद है तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी आपको फीचर टैब में देखने मिल जाएगा। हम लोग ने चारों मिक्सर के ऊपर एकदम डिटेल में बात की है, जहां पर मैंने हर एक फीचर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, चाहे वो जार की बात हो, स्पाइसेस कौन सा क्या ग्राइंड करता हूँ, स्पेशल फीचर्स हो और खामियां क्या क्या है। अब फाइनल वर्डिंग यहाँ पर देता हूँ, ठीक है सीधा बोलता हूँ यहाँ पर, बजट में आपको रिलायबिलिटी चाहिए ना तो प्रीति का बोल्ट्स मेरे हिसाब से अच्छा है। कोई फैंसी फीचर नहीं चाहिए आपको, बस काम करना है, सर्विस मिलेगी। प्रीति की बोल्ट्स लो, लाइफ लॉन्ग यहाँ पर फ्री सर्विस, अकेले इसको यहाँ पर जस्टिफाइड करता है। वेट ग्राइंडिंग का किंग चाहिए, मतलब प्रीमियम बिल्ड हो तो बॉश का यहाँ पर ट्रू मिक्स प्रो लो। इडली डोसा रोज बनाते हो, बैटर क्वालिटी यहाँ पर मैटर करता है आप लोग के लिए। लीक प्रूफ यहाँ पर जार चाहिए, नॉइज यहाँ पर थोड़ी टॉलरेट करना पड़ेगा, बाकी सब सही है यहाँ पे। और अगर आप लोग की लार्ज फैमिलीज है, हैवी यूज है, मैक्सिमम पावर चाहिए तो भाई यहाँ पर नो डाउट सुजाता का MG03, 6+ लोग है घर में, रोज मल्टीपल बैचेस बनते हैं, साउथ इंडियन कुकिंग हैवी है तो सुजाता का MG03 90 मिनट तक नॉन स्टॉप 24,000 RPM, ये थकता नहीं है भाई। और लास्ट में मॉडर्न किचन है आप लोग का, स्मार्ट फीचर वाला चाहिए एक मिक्सर जो सब कुछ करे तो यहाँ पर एटम बग का जेनोवा फ्रेश ये सबसे अलग है, क्योंकि ये रीथिंक करता है मिक्सर ग्राइंडर क्या होना चाहिए। BLDC मोटर जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस सेम देखने मिलने वाली है, कॉर्स मोड देखने मिलता है जिस वजह से सिल बट्टे वाले टेक्सचर आपको देखने मिलेगा ये मशीन के अंदर। चॉपिंग जार देखने मिलता है जो किसी भी में देखने नहीं मिलता, और 3 साल की वारंटी है। स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स भी आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं। ओवरऑल अगर पैकेज की बात करूँ ना, 2026 में इंडियन किचन के लिए सबसे बैलेंस और सबसे स्मार्ट चॉइस एटम बग का जेनोवा फ्रेश है। सारे जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैंने कंपेयर करे उन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट को भी मैंने टैग सेक्शन में ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।